आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। मतलब जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब हम 90 डिग्री से ऊपर एंगल जाता है तो साइन की वैल्यू कहाँ कहाँ नेगेटिव होती है, कॉस की वैल्यू कहाँ कहाँ नेगेटिव होती है, उन वैल्यूज़ को कैसे निकालते हैं। मैंने 2 बॉक्स बना के बताया था। इसमें हम लोग साइन लिखते हैं, है ना, और इसमें हम लोग फंक्शन लिख रहे थे। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। इस पे मैंने कुछ होमवर्क भी दिए थे करने के लिए, ठीक है। उनके आंसर से ये, अगर आपने किया होगा तो आप आंसर्स मैच कर लो। देखो, इन क्वेश्चंस में मोस्ट प्रोबेबली आपके ये सारे क्वेश्चंस तो हो गए होंगे। आपको एक क्वेश्चन में अगर थोड़ा दिक्कत आया होगा तो वो है ये वाला। ये भी हो ही गया होगा क्योंकि 360 प्लस थीटा में, ठीक है। पर आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो यही देखेंगे कि जब एंगल 360 से बड़ा हो जाता है या और बड़ा हो जाता है तो उसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे यही क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेक 390 डिग्री, सेक 390 डिग्री, ठीक है। तो सेक 390 डिग्री को हम 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं, बराबर। ये 2 बॉक्स बना देता हूँ मैं। पहले बॉक्स में क्या आएगा, साइन आएगा, ठीक है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, यही देखना तो दिक्कत है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में गया। ये एंगल 360 प्लस 30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, ठीक है। देखो, अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करोगे ना, एंगल निकालने का, तो देखो यहाँ से यहाँ तो हमारे 360 प्लस 30 डिग्री, देखो ये है 30 डिग्री हमारा, ये हमारा टोटल 360 डिग्री। तो हमारा 360 प्लस 30 डिग्री यहाँ पे हो गया। तो ये जो एंगल है ये क्या हो गया हमारा 390 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो साइन प्लस आ गया, ठीक है। देखो फिर से देखो मैंने क्या किया। देखो, जब भी हम 360 डिग्री रोटेट करते हैं तो जो प्लेस से हम स्टार्ट किए थे वही प्लेस पे आ जाते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट किए थे 360 डिग्री में, हम वही प्लेस पे आ गए। प्लस 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री और ऊपर। तो ये जो टोटल एंगल है हमारा, ये क्या हो गया हमारा 390 डिग्री, बराबर। तो यहाँ पे आंसर तो आपका आ जाएगा 360 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो सेक 30 डिग्री। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा, सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2/√3, ठीक है। लेकिन इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि सेक 360 प्लस 30 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम 360 डिग्री तक जा रहे हैं तो जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे पहुँच गए ना। मतलब 360 डिग्री एंगल ऐड करने में कोई फ़र्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। ये एंगल डायरेक्टली सेक 30 के ही बराबर है ना। मतलब अगर आप ऐसे देखोगे, देखो अगर हम 30 डिग्री मेजर करते तो यही मेजर करते, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री मैंने बताया था। और अगर हम 390 डिग्री मेजर कर रहे हैं तो 390 डिग्री भी मेजर करके यहाँ से यहाँ तक 360 प्लस 30। तो एक्चुअली में 360 प्लस 30 के बराबर ही हुआ ना, क्योंकि 360 घूमने में हम जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं के वहीं आ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर 360 लिखा हुआ है कोई भी एंगल में तो हम उसको हटा सकते हैं, डायरेक्ट 360 प्लस 30 की जगह 30 लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 30 डिग्री और 360 प्लस 30 डिग्री बराबर है। हम और क्वेश्चंस करके देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन से हमें क्लियर हो जाएगा। देखो, सपोज अगर हमको बोला हुआ है इसने कॉस, सपोज 420 डिग्री बोला है, ठीक है।
ये पूछा है हमसे कि cos 420 डिग्री का वैल्यू क्या है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, पहले तो हम ब्रेक करेंगे। cos हमेशा 360 में, जब भी एंगल 360 से बड़ा हो तो आप 360 में ब्रेक करने की कोशिश करना। तो 360 प्लस क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखो, अगर इसको हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 360 प्लस 60 डिग्री में क्या करेंगे हम, यहाँ से यहाँ अगर जाएंगे तो ये हो गया 360 प्लस 60, ये हो गया हमारा एंगल 420 डिग्री। तो एक्चुअली में ये यहाँ से यहाँ तक तो मैं गया, तो ये तो मेरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री है। एक फुल सर्कल कंप्लीट किया ना मैंने, तो 360 डिग्री प्लस मैंने क्या कर दिया, 60 डिग्री और ऐड कर दिया। तो जो नेट एंगल मेरा हो गया वो क्या हो गया, 420 डिग्री हो गया। तो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मेरा बताने का ये मतलब है कि इस एंगल को, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री के ही बराबर होगा ना। जो ये टोटल 360 प्लस 60 लिखा है वो किसके बराबर होगा, उसको मैं डायरेक्टली cos 60 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि 360 अगर मैं ऐड करता हूँ तो मैं वहीं जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं के वहीं पहुँच जाता हूँ। तो 360 अगर किसी भी एंगल में एडेड होता है तो उसको हम डायरेक्टली हटा सकते हैं, मतलब 360 को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। क्योंकि 360 एंगल घूमने के बाद हम जहाँ से स्टार्ट थे वही आ गए, प्लस 60 ही बात होगी बस। आपको दिख रहा है। तो एक्चुअली में इसको cos 60 लिखा जा सकता है, जो आंसर आएगा 1/2। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सपोज tan हमें निकालना है 405 डिग्री। ओके, तो 405 को हम कैसे लिखेंगे, tan 360 प्लस क्या लिख सकते हैं, 45 लिख सकते हैं। तो अब ये 360 को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया पिछले एग्जाम्पल में। क्यों डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे तो 360 प्लस 45, ये आपका 45 है, ये आपका 360 था। तो जो एंगल आएगा आपका, ये टोटल 360 प्लस 45, वो 45 डिग्री के ही बराबर होगा। यही होगा ना 45 डिग्री के बराबर। तो हम डायरेक्ट 360 प्लस 45 में 360 को हटा सकते हैं, डायरेक्टली 45 लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर आएगा tan 45। tan 45 होता है 1। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। सपोज हमसे पूछा है साइन 780 डिग्री। ठीक है, तो देखो 780 को आप ऐसे ब्रेक करो 360 के मल्टीपल में। तो आप 360 के मल्टीपल में ब्रेक करोगे ना, तो 360 हो गया अपना 720 और 60। ठीक है, अब मैं 360 में क्यों कर रहा हूँ आप समझ रहे होगे, क्योंकि 360 कहीं भी है हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों एलिमिनेट कर सकते हैं, देखो अगर मैं ये 780 एंगल देखने की कोशिश करूँगा कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सबसे पहले मैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही स्टार्ट करते हैं हमेशा एंगल, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से अगर हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये 360, एक और 360, ये 360 प्लस 60 डिग्री। ये जो एक सर्कल था मेरा वो 360, फिर उसमें और 360 मैंने ऐड किया तो हो गया 720, यहाँ तक हो गया 720 प्लस उसमें 60 ऐड कर दिया। तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुँचा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँचा ना। तो एक्चुअली में ये जो एंगल है ये 60 डिग्री के बराबर ही होगा ना। मतलब अगर मैं सिर्फ यहाँ पे 60 डिग्री लिखता तो भी बात वही होती, तो भी मैं यही वाले एंगल पे पहुँचता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पहुँचता।
तो 360 के कितने भी मल्टीपल हो, जैसे यहाँ पे 2 बार लिखा था मैंने, दोनों को हटा दिया, क्योंकि 2 बार ऐड किया मतलब 2 बार घूम के हम वही जगह पे आ गए, ठीक है, और 60 डिग्री ऐड कर दिया। तो 360 का कितना भी मल्टीपल होगा अगर एंगल में, तो हम उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, जो बचेगा उसी का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि वो उसी के वैल्यू के बराबर है। देखो 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर ही हो रहा है ना, 360 में वहीं पे आ गए, फिर और मैंने 360 ऐड किया तो 720 में भी जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे आ गए, और 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका वैल्यू sin 60 के बराबर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा √3/2। समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल करके बताता हूँ। सपोज है sin 945, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, देखो साइन, देखो अगर आपको 360 के फैक्टर में ब्रेक करना है, आप बस इतना समझ लो, ठीक है। तो 360 के फैक्टर में अगर हम इसको ब्रेक कर रहे हैं तो 360 प्लस 360 हो गया अपना 720, एक और अगर 360 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1080, ठीक है। देखो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, वीडियो क्वालिटी आपने याद रखी है ना, तो 360 के मल्टीपल में ही चलती है, जैसे 360p होता है, फिर 720p उसका डबल, फिर इसमें अगर 360 और ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1080। ये सब, इसको HD बोलते हैं, इसको फुल HD बोलते हैं, ठीक है। और अगर आप इसमें 360 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1440p, ठीक है। इसको 4K बोलते हैं, नहीं इसको 4K नहीं बोलते, पर ये वीडियो क्वालिटी एक होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही आप 360 के मल्टीपल्स याद रख सकते हो, ये क्योंकि ये तो याद ही रहता है अपने को ज़्यादातर, 1080, 720p ऐसे। तो 360 1 ज़ा ये होता है, 2 ज़ा ये होता है, 3 ज़ा ये होता है, 4 ज़ा ये होता है, ठीक है। तो या तो फिर अगर आपको इसको अलग करना है, कि आपको ऐसा लग रहा है कि इसको कैसे करेंगे और अलग कैसे कर सकते हैं, तो आप क्या करो ना, 945 को 360 से डिवाइड कर दिया करो, ठीक है। जैसे 945 को 360 से डिवाइड करोगे ना, करके दिखाता हूँ मैं। तो 360 2 ज़ा 720, क्योंकि 3 ज़ा बड़ा हो जाएगा, 5 2 2, ठीक है। तो अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये हमें लिखना आता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा लिखते हैं। तो देखो 360 प्लस 360 प्लस यहाँ पे अब क्या आएगा, 225, ठीक है। मैं और यहीं से बढ़ता हूँ। तो साइन 95 को हम 945 को क्या लिख सकते हैं, साइन 360 इंटू 2 प्लस 225, ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते, 945 को ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो 360 यहाँ पे 2 बार है, जितना भी 360 का मल्टीपल होगा हम उसको हटा देंगे, इसको डायरेक्टली क्या लिख देंगे, साइन 225, क्योंकि 360 एक बार घूमेंगे तो वही जगह पे आ जाएंगे, फिर दूसरी बार भी घूमेंगे तो वही जगह पे आ जाएंगे, और 225 ही एंगल मेजर करेंगे, बराबर। तो 360 का कोई भी मल्टीपल है उसको हम हटा देंगे डायरेक्ट एंगल से, तो हमारे पास बचेगा साइन 225। और ये करना हमें आता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ये तो क्योंकि 360 से छोटा हो गया ना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा है तो साइन का साइन ही रहेगा, और 45, ये तो सेकंड बॉक्स हो गया, और फर्स्ट बॉक्स में साइन होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव। तो आंसर आ जाएगा अपना -1/√2, ठीक है। जो मैं बॉक्स आपको बना के बताता था ना, वो बॉक्स कुछ इस टाइप से बनेगा, वो बॉक्स में से प्रैक्टिस के लिए बताता था, अब आप थोड़ा डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जैसे अगर बॉक्स वाइज चलोगे आप तो वैसा आएगा, साइन आएगा माइनस, और यहाँ पे आएगा साइन 45, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा अपना -1/√2, ठीक है। समझ में, अगर आपको ब्रेक नहीं हो रहा है
तो आप डिवाइड कर लिया करो। आगे आपको आप आगे और बड़ा एंगल जाएगा ना तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं। सपोज़ ऐसा है, साइन 3645 डिग्री, ठीक है, साइन 3645 डिग्री। तो इसको भी हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो दिख ही रहा होगा आपको, ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। 360 इंटू 10, जैसे कैसे ब्रेक कर रहा हूँ मैं अपना प्रोसीजर बताता हूँ। मैं ऐसे इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसे लिखने के बाद मैं ऐसा लिख ही सकता हूँ 360 इंटू 10 प्लस 45, ठीक है, समझ में आया। तो ये 360 का जो मल्टीपल है उसको मैं क्या कर दूँगा, एलिमिनेट कर दूँगा, हटा दूँगा। क्यों हटा दूँगा, क्योंकि अगर मैं इसको एंगल देखने की भी कोशिश करूँगा ना तो 360 इंटू 10 मतलब एक बार 360, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, फिर भी वहीं आ गया जहाँ से स्टार्ट किया था, प्लस 45 डिग्री। तो एक्चुअली में ये जो एंगल है ये 45 डिग्री के बराबर ही हुआ ना, क्योंकि जितनी बार भी मैं 360 एंगल लूँगा हर बार मैं जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं आ जाऊँगा। देखो ये पहली बार ऐसा लिया, फिर दूसरी बार जब लिया तो यहाँ पे आ गया, तीसरी बार जब लिया तो यहाँ पे, चौथी बार, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं बार। 360 के कितने भी मल्टीपल लो आप वहीं पे आ जाते हो, तो आपको बस 45 डिग्री के बराबर ही हो जाएगा ये चीज़। तो सिंपल हो जाएगा ये साइन 45 डिग्री, जो कि हो जाएगा 1/√2, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जितने भी देखो करना सब में वही है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए, एक से नहीं तो दूसरे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखो ये भी है, आप डिवाइड अभी भी कर सकते हो, यहाँ पे भी आप चाहो तो डिवाइड कर सकते थे, आपका आंसर यही आता, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो आप इसको क्या करो, 360 से डिवाइड कर लो, अगर आपको जैसे मैं ब्रेक कर रहा हूँ ऐसे नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है। यहाँ से भी अगर आप करोगे ना तो 365 ज़ा आपका होगा 1800, ठीक है। 1800 क्यों होगा, क्योंकि 10 ज़ा क्या होता है, 360 10 ज़ा इतना ही होगा, तो 5 ज़ा इसका आधा ही होगा ना, 1800। ऐसे डायरेक्टली देख सकते हो। तो ये हो गया अपना 45। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, cos 360 इंटू 5 प्लस 45 लिख सकते हो। 360 इंटू 5 मतलब 5 बार आप वही जगह पे घूमे होगे और वहीं पे आ गए होगे 5 बार घूम के, प्लस 45 आपने बस ऐड किया होगा, है ना। तो आपका इसको आप सिर्फ क्या कर सकते हो, इसको हटा के डायरेक्ट 45 ही लिख सकते हो। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/√2, ठीक है। समझ में आया आपको। तो कुछ क्वेश्चंस हैं होमवर्क के लिए, ये 10 क्वेश्चन है, आप इनको प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आंसर्स बता दूँगा जैसे मैंने उसके बताए थे, ठीक है। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बचा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में ही कि हम लोग मेजरली रेडियन से डील करेंगे, बताया था मैंने, हम लोग मेजरली क्या करेंगे, रेडियन से डील करेंगे, ठीक है। मैं अब तक डिग्री से इसीलिए डील करा रहा था ताकि मैं कंसेप्ट इजीली समझा पाऊँ, पर धीरे धीरे हमको रेडियन पे ही शिफ्ट होना है, ठीक है। जो क्वेश्चंस आगे हमको मिलेंगे वो ज़्यादातर रेडियन में ही होंगे, ठीक है। तो रेडियन में मैंने आपको याद करने के लिए कुछ एंगल्स बताए थे, जैसे कि पाई रेडियन मैंने बताया था 180 डिग्री होता है ना। तो ऑब्वियसली 2 पाई रेडियन क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा ना। अगर पाई 180 है तो 2 पाई डबल हो जाएगा, दोनों 360 हो जाएगा। पाई/2 क्या होगा, 90 के बराबर होगा, ये भी मैंने बताया था। पाई/4 क्या होगा, 45 डिग्री के बराबर होगा। इसका आधा कर दिया ना, पाई/2 का आधा कर दिया, और इधर भी, ठीक है। अब पाई/2 अगर 90 है तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड तो ये हो जाएगा 3 पाई/2 और ये हो जाएगा 270 डिग्री। मतलब 270 डिग्री किसके बराबर है, 3 पाई/2 के बराबर होता है।
समझ में आ रहा है? वैसे ही मैंने ये भी बताया था कि π/3 किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर होगा, और π/6 किसके बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, मैं फिर बोलूँगा कि आप ये सब वैल्यू याद ही कर लो। याद क्या है, अब याद हो ही गई होंगी आपको। अगर आपको ये याद है कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, तो उसको अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो दोनों साइड, तो 60 आ जा रहा है, ना। देखो ये 60 आ जा रहा है। 6 से डिवाइड करोगे तो 30 आ जाएगा, बाकी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 आ जाएगा, हाफ करोगे तो 90 आ जाएगा। मैंने बताया ही आपको याद करने के लिए एक पैटर्न। तो ये जो कुछ एंगल्स जो मैंने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों एंगल कम से कम आप याद कर लो रेडियन और डिग्री में। अब ये सातों एंगल में आप वो वाला फॉर्मूला लगा के निकालते मत रहना, बस बोलने का मतलब यही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, और जो चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है उसको आप अभी याद कर लो तो बेटर है, आगे आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, देखते हैं हम। सेम करना वही रहता है हमको। जैसे कि सपोज अब इसमें ये पूछ रहा है 2π/3 क्या होगा, साइन 2π/3, एंगल किस में दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसको करने का मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत मतलब काफ़ी इजी ट्रिक है ये। ट्रिक क्या है, बस आपको इसको ब्रेक करने में इजी होगा उस ट्रिक से। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है ना, तो आप ऊपर 3π लिख दो। डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ था, इसीलिए मैंने ऊपर क्या किया, 3π लिख दिया। ठीक है, अब ऊपर क्या है, 2π है, तो 3π में अब मुझे ऊपर 2π लिखना है ना, तो 3π में से क्या माइनस करूँगा तो 2π आएगा, पाई माइनस करूँगा। समझ में आया? मैंने क्या किया, जो नीचे डिनोमिनेटर में था 3, तो ऊपर मैंने 3π कर दिया। ठीक है, अब मुझे जो न्यूमरेटर है वो 2π के बराबर ही करना था, तो मैंने पाई माइनस कर दिया, तो 3π माइनस 2π मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी 3π माइनस पाई 2π हो जाएगा। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ मेरे को, कि अब मैं अगर डिनोमिनेटर सेपरेट करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन पाई माइनस π/3। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, देखो अगर आप इसको डिग्रीज में देखोगे ना, तो क्या लिखा है, पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, और π/3 किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। आप चाहते तो इस टोटल एंगल को आप डिग्री में कन्वर्ट कर देते, जैसे इसको डिग्री में कन्वर्ट करते तो आपका आता 120 साइन 120 डिग्री, और आप उसका वैल्यू निकाल लेते। ऐसा भी आप कर सकते थे, आपको एंगल रेडियन में दिया था, आप वो एंगल रेडियन में जो है वो डिग्री में कन्वर्ट कर लेते। आपको तो आता ही है कैसे करते हैं रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट, और साइन 120 डिग्री का वैल्यू भी निकालना मैंने सिखाया, तो आप वैसे निकाल सकते थे। लेकिन मैं फिर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसा मत करो, डायरेक्ट ही रेडियन में सॉल्व करने का कोशिश करो, ताकि आप रेडियन में ही फैमिलियर हो जाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो साइन 180 जब माइनस होता है तो साइन का साइन ही रहता है। बताया था ना मैंने, साइन का क्या रहता है, साइन π/3 रहेगा। यहाँ पे जब भी 180 या 360 में हम करते हैं प्लस माइनस थीटा, तो फंक्शन चेंज नहीं होता है। सेकंड बॉक्स में फंक्शन आता है, फर्स्ट बॉक्स में क्या आता है, साइन आता है। अब देखो 180 में से कुछ माइनस हो रहा है ना, 180 में से माइनस हो रहा है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, अगर हम CAST से देखेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो प्लस लिख देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा साइन π/3 मतलब साइन 60 डिग्री मतलब √3/2। ठीक है, इसमें भी हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं।
जिससे प्रैक्टिस हो जाए हमारा। सपोज आपसे पूछा है cos 5π/6, ठीक है, ये पूछा है हमसे, ठीक है। तो मैं वही स्टेप फॉलो करूँगा जो मैंने आपको बताई थी। नीचे 6 है तो ऊपर मैं क्या कर दूँगा, 6π लिख दूँगा। नीचे 6 था तो ऊपर 6π लिख दिया। यहाँ पे जैसे नीचे 3 था तो 3π लिख दिया था। अब एडजस्ट करने के लिए 5 न्यूमरेटर में तो 5π होना चाहिए, तो क्या करेंगे, पाई माइनस कर देंगे, तभी होगा ना, तभी ये 5π के बराबर होगा टोटल। तो ऐसा करने का फिर फ़ायदा क्या होगा हमको, देखो ये 6π/6 माइनस π/6 ऐसा हो जाएगा, 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos पाई माइनस π/6 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं फिर से 2 बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है, तो पहले वाले में तो क्या आएगा, साइन आएगा, तो पाई माइनस π/6 मतलब पाई में से कुछ कम हो रहा है ना, 180 में से कुछ कम हो रहा है, तो एंगल 180 से छोटा ही होगा, और 180 से छोटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में अभी हमने जस्ट देखा था सेम चीज़, साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होगा, तो कॉस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब इसमें पाई मतलब क्या, 180, और जब भी 180 प्लस माइनस थीटा करते हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होता, तो कॉस का क्या हो जाएगा, cos π/6 ही हो जाएगा, ठीक है। हम कर सेम चीज़ रहे हैं, बस रेडियन में कर रहे हैं, जो हमने डिग्री में किया था वही सेम चीज़ कर रहे हैं, बस रेडियन में कर रहे हैं, ताकि आप फैमिलियर हो जाओ रेडियन में। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप रेडियन में ही करो इसको, ठीक है। तो cos π/6 क्या हो जाएगा अपना, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री मतलब √3/2। ये भी मैंने आपको बोला था कि ये वैल्यूज़ π/6 में ही याद कर लो, ठीक है। जो मैं cos π/6 को cos 30 बोल रहा हूँ ये भी गलत है, डायरेक्ट cos π/6 √3/2 होता है, ऐसे याद रखना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, tan 5π/4 सपोज ये, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर में 4 है तो ऊपर मैं 4π लिख दूंगा। अब न्यूमरेटर को एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे 5π था ना, तो 4π + π हो जाएगा। तो अब ऐसा करने से क्या होगा, 4π/4 + π/4, 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया tan π + π/4, ठीक है। इसमें भी 2 बॉक्स बनाते हैं, पहले में तो साइन, अब देखो पाई प्लस थीटा है, पाई प्लस मतलब 180 प्लस समथिंग है, तो 180 से तो बड़ा ही होगा, और 180 से बड़ा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो प्लस लिख देता हूँ। बाकी 180 प्लस माइनस थीटा में tan का tan ही रहता है, फंक्शन चेंज नहीं होता है, 90 और 270 में चेंज होता है, ये भी बताया हुआ है, तो tan π/4 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा अपना tan π/4 का वैल्यू 1, ठीक है। तो इसके भी कुछ होमवर्क है, आप इनको प्रैक्टिस करना, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट वीडियो में इसके मैं आंसर्स बता दूंगा, और कुछ डाउट्स होंगे तो वो, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।